Hello children, we were discussing about the light reflection and refraction, and there was a query about the lateral shift and the diffraction of light. One of the students have asked about it, diffraction of light. So today we will discuss both the points, lateral shift and the diffraction of the light. Okay, so diffraction of light is just based on the nature of light, that is its wave nature. Actually light has its double nature, it is a particle nature also and a wavy nature also, but you will discuss about and you will further study about this in higher classes. Okay, today let's discuss about the diffraction. What is that diffraction is? So see here, diffraction क्या कह रहा है कि अगर किसी स्लिट में से, स्लिट जानते हो ना, ये कोई स्लिट यानी कि किसी होल में से, छोटे छोटे होल में से लाइट इज बीइंग पास्ड, देन एज पर द नेचर ऑफ द लाइट इट शुड मूव इन ए स्ट्रेट लाइन. जैसे कि यहाँ शो कर रहे हैं हम, ये इस तरह से ही मूव करना चाहिए इसको, बट हम देख रहे हैं कि ये जो लाइट है वो इस तरह से मूव कर रही है. मीन्स ये थोड़ा सा लेफ्ट में और थोड़ा सा राइट में भी मूव कर रही है. ऐसा क्यों? दिस इज एक्सप्लेन जस्ट with the help of this diffraction, this kind of diffraction activities. This phenomena of diffraction, ये क्या कह रहे हैं कि लाइट जब किसी स्मॉल स्लिट में से मूव करती है तो वो स्ट्रेट ना मूव करके अपने लेफ्ट और राइट में भी थोड़ा थोड़ा क्या करती है, मूव करती है. और ये जो है वेवी नेचर से इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. ये किस तरह से मूव करेगी, जहाँ जैसे स्लिट जो है वहाँ पे इस तरह से, ये इसका जो चीज़ें आपने पढ़ी होंगी इसमें वेव में क्या क्या थी नेचर. इफ यू एक्सप्लेन, द वेव इज मूविंग लाइक दिस एंड दिस. ओके, दिस वे. सो हियर देर आर टू थिंग्स, दिस इज क्रेस्ट एंड दिस वन इज ट्रफ. ओके, क्रेस्ट एंड ट्रफ बनते हैं. तो ये बनते, ये नेचर है. तो ये नेचर जो है वेवी नेचर से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. बट यहाँ जो बन रहे हैं ये क्रेस्ट और ट्रफ जो बनते हैं वो किस तरह से बन रहे हैं? जैसे यहाँ बनेंगे, ये छोटा बनेगा, ये और छोटा बनेगा, इस तरह से बनता चला जाएगा. ठीक है ना, छोटा 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 इस तरह से बन के चला जाएगा. सो इस रीजन की वजह से ये जो फिनोमिना है डिफ्रैक्शन, दिस विल टेक प्लेस इन द थ्रू व्हेन ए लाइट इज पासिंग थ्रू ए स्मॉल स्लिट. समझ में आ गया कि जब कोई लाइट रे जो है स्मॉल स्लिट से जब पास करवाई जाती है तो वेवी नेचर की वजह से ये थोड़ा सा लेफ्ट में और थोड़ा राइट में भी क्या हो जाती है, थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है, थोड़ा सा मूव करती है. तो इधर से ये जो आप किसी भी थोड़े से होल में से लाइट को पास करवा के देखें, दीवार पे उसको इमेज दे के देखें, तो आपका जो होल है उसका साइज़ तो बहुत छोटा है, उतनी ही लाइट आगे पास होनी चाहिए थी. लेकिन आप अगर दीवार पर जब देखेंगे तो बहुत बड़ा होल, वहाँ पे बहुत बड़ी लाइट आपको दिखाई दे रही है. ऐसा क्यों है? आप देख रहे हैं जैसे कार की जो लाइट है या बाइक की जो लाइट है, वो जहाँ से लाइट निकल रही है वो तो एक थोड़ा सा ही एरिया है, लेकिन आगे जाके वो कितना फैल रही है. ये अलग बात है कि हम उसमें एक जो मिरर यूज़ कर रहे हैं वो अलग टाइप का मिरर भी यूज़ कर रहे हैं. पर एक थोड़ा सा एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल के लिए, कि बारीक जब स्लिट में से अगर लाइट रे को पास करवाया जाता है तो थोड़ा सा लेफ्ट राइट में इस तरह से क्या करती है कि वो एक्सपेंड हो जाती है. इसको हम बोलेंगे एक्सपेंशन ऑफ लाइट हो जाएगा. लाइट जो एरिया है ये थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है. और इसी नेचर को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन नेचर. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. ठीक है, इसको इस तरह, ये देखो इस तरह भी, यहाँ भी इसी तरह से दिखाया हम इसको. बारीक जब स्लिट में से इसको पास करवाते हैं तो थोड़ा सा लेफ्ट राइट में थोड़ा सा क्या होती है, एक्सपेंड हो जाती है नैरो गैप में से जब इसको पास करवाते हैं. चलिए, ये तो था वेव डिफ्रैक्शन. इसके बाद बात करते हैं हम शिफ्टिंग या हम कहें लेटरल शिफ्टिंग. लेटरल शिफ्टिंग ये फिनोमिना जो है, जो हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे, वो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है. जो लाइट है, व्हेन इट एंटर फ्रॉम ए रेयर मीडियम टू ए रेयर मीडियम से, अगर ये किसी दूसरा मीडियम को क्या कहते हैं, एंटर फ्रॉम ए रेयर मीडियम टू ए डेंसर मीडियम. ये रेयर मीडियम है यहाँ पर, ठीक है, और ये ग्लास स्लैब जो है ये क्या है, डेंसर मीडियम है. ठीक है, तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब लाइट रे एंटर करती है तो ये नॉर्मल से जो है, आप इनका जो नॉर्मल बोलते हैं ना, ये नॉर्मल, इस नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है. क्यों हो रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस और द चेंज इन स्पीड ऑफ द लाइट. ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट की वजह से ये जो है नॉर्मल की तरफ
बेंड हो जाती है। और आगे चलकर जब ये अब ये डेंसर मीडियम में आ गई है, डेंसर मीडियम से जब ये रेयर मीडियम की तरफ निकलती है, बाहर निकलती है, तो ये क्या होगा कि नॉर्मल से क्या हटेगी, दूर हटती है। जो नॉर्मल है ये इस नॉर्मल से क्या हटेगी, दूर हटेगी, इसलिए ये डायरेक्शन चेंज करती है जो लाइट रे है। अब यदि हम फर्स्ट में जो एंट्री कर रही थी जो लाइट रे, उसको अगर हम देखें तो फर्स्ट में एंट्री करने के ये डायरेक्शन होनी चाहिए थी इसकी। तो एक्चुअली जो मेन इसकी डायरेक्शन थी, जो ओरिजिनल डायरेक्शन थी, वहाँ से और जो लाइट जो है, जो रे जो है वो शिफ्ट हुई है, लाइट जो रे है वो शिफ्ट हो गई है किधर, लेफ्ट की तरफ। या अगर दूसरे मीडियम से अगर मान लो इसको हम कहें डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में एंटर करके फिर से डेंसर मीडियम में एंटर करे, तो फिर ये दूसरी तरफ से इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये जो शिफ्टिंग है लाइट की, जो लेटर है, लेटरल जानते हो ना, इस तरफ लेफ्ट या राइट में, हमारे लेफ्ट या राइट में अगर कोई चीज़ शिफ्ट हो रही है तो उसको लेटरल शिफ्टिंग बोलेंगे। तो ये लेटरल जो है शिफ्ट हो रही है, ये जो फिनोमिना है, इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम, लेटरल शिफ्टिंग बोलते हैं। आई होप यू गॉट इट, ठीक है ना, दैट मच ओनली। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और बातों के बारे में।